खबर श्रावस्ती से है। जिले में आयोजित होगा प्रांतीय युग सृजता समारोह। 7, 8 और 9 नवंबर को आयोजित होगा कार्यक्रम के आयोजन को लेकर तैयारियां तेज। बौद्ध तीर्थ क्षेत्र श्रावस्ती में जुटेंगे लाखों की संख्या में लोग। बौद्ध तीर्थ क्षेत्र श्रावस्ती में जुटेंगे लाखों की संख्या में लोग। आगंतुकों के रहने तक की उच्च स्तरीय व्यवस्था। डॉक्टर प्रणव पांड्या भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। कार्यक्रम को लेकर गायत्री परिवार के सदस्य काफी उत्साहित। तो प्रांतीय युग सृजता समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर 7, 8 और 9 नवंबर को इस कार्यक्रम को किया जाएगा, जिसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं और इन तैयारियों को और भी तेज कर दिया गया है। जिसमें आपको बता दें कि बौद्ध तीर्थ क्षेत्र के श्रावस्ती में लाखों श्रद्धालु आएंगे और लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ होगी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं और जो भी आगंतुक है उनके लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था का इंतज़ाम अभी से किया जा रहा है। वही खबर आयोजन स्थल के एक तरफ भोजनालय है और दूसरी तरफ ये प्रदर्शनी है। दूसरे हिस्से पर आवास पंडाल भी बनाया जा रहा है और कुछ बहनें हमारी ये पवित्र क्षेत्र को आसपास की ईंटों की पुताई कर रही हैं। ये अपने श्रम और श्रम का नियोजन कर रही हैं। अभी ये देखिए, दोनों ईंटों के रो के बीच में जौ की बुआई की गई है, जो हरी भरी नज़र आने लगी हैं। कार्यक्रम तक ये पूरा हरा हरा हो जाएगा, जो आकर्षक और सुंदर दिखने लगेगा। ये है पवित्र क्षेत्र। इसके बीच में ये सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा का मॉडल निर्माण किया जा रहा है। आदर्श गांव कैसे हों, प्रांतीय युग सृजता समारोह की तैयारियां अब अपने चरम पर है। जैसा कि आयोजन स्थल लगभग पूरी तरह तैयार हो रहा है, उसके दूसरी साइड में ये भोजनालय स्थल है, जो लगभग 2 एकड़ परिक्षेत्र में फैला हुआ है। ये चक्र भंडार से सटा हुआ है। यहाँ एक हजारी लाल जी हैं, जिन्होंने अपनी भूमि इस कार्यक्रम के लिए दान के स्वरूप सहयोग किया है। आयोजन स्थल लगभग चारों तरफ से ये लोहे की टीन है, इससे बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि बाहर से कोई जानवर या कोई अन्य व्यक्ति इसके अंदर न घुस सके। यहाँ लगभग 50 काउंटर बनाए जाएंगे, जिस पे एक निश्चित समय के अंदर लोग भोजन करके और निश्चित समय के अंदर शिविर में पहुंच जाएं, ताकि शिविर में होने वाले प्रशिक्षण बाधित ना हो सके। समुचित व्यवस्था भोजन और भोजनालय के दूसरे तरफ शौचालय व्यवस्था भी बनाई गई है, जिसमें भोजन के कर्मचारी जो लगे हुए हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। यह है टीन शेड, चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर ली गई है। हमारे कार्यकर्ता भाई जो पूरे उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, अभी सीतापुर, लखीमपुर, झांसी, जौनपुर, आगरा, बस्ती, सुल्तानपुर, लखनऊ, झांसी, श्रावस्ती, बहराइच, यहाँ तक कि
नेपाल के भी कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश से भी कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। लगभग 250 से 300 कार्यकर्ता इस समय यहां अपने पसीने, श्रम और समय का सदुपयोग कर रहे हैं। अभी 3 सप्ताह पहले यह भूमि पूरा बाढ़ग्रस्त था। इस समय स्थिति ये है कि यहाँ एकदम स्वच्छ और साफ़ सुथरा हमारे गायत्री परिवार के भाई लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये है आयोजन स्थल। प्रांतीय युग सृजता समारोह की तैयारियां अपने चरम पर हैं। प्रदेश के कोने कोने से आए हुए कार्यकर्ता अपने समय और श्रम से इस मिट्टी को सींच रहे हैं। यहाँ पर कई ज़िले की हमारी माताएं और बहनें भी अपने श्रम का सदुपयोग कर रही हैं। सीतापुर की बहनें पिछले 2 महीने से यहाँ के लगे हुए कार्यकर्ताओं को भोजन करवा रही हैं। अभी आसपास के ज़िले और दूर दराज के भी ज़िले से हमारी बहनें यहाँ खाना बनाकर हमारे भाइयों को भोजन करवा रही हैं। ये है माँ भगवती भोजनालय, जहाँ पर श्रमशील भाइयों के लिए और भोजन की तैयारियां की जा रही हैं। कार्यक्रम स्थल के पास यह पवित्र क्षेत्र और हमारी माताएं बहनें गोबर से लिपाई कर रही हैं। आदर्श ग्राम कैसे हों, इसका मॉडल ज़मीन पर उकेर कर बनाया जा रहा है। यहाँ पर एक वाटिका लगाया गया है जो नवग्रह वाटिका है और एक तालाब भी बनाया जा रहा है। आप लोगों को एक आदर्श गांव का एक मॉडल देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा भी बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ ये ध्वज है और यहाँ कलश, दिव्य कलश स्थापना हुआ है और ये ग्राउंड प्रदर्शनी के सामने का है। इधर प्रदर्शनी लगाई जाएगी जिसमें प्रदेश के तरह तरह की प्रदर्शनियाँ, जिसमें कई प्रदेश के कई ज़िले के अपने अपने कल्चर, सभ्यता और उसकी झलक होंगी। यह है कार्यकर्ताओं के लिए पंडाल। इसमें हमारे जो कार्यकर्ता भाई लोग आएंगे उनके आवास के लिए बनाया गया है। ये कैंप कार्यालय के पास स्थित है। इसके पास ये शौचालय बनाए गए हैं। ये पक्के शौचालय हैं और ये भी ध्यान रखा गया है कि यहाँ पर हर 10 शौचालय के बाद एक कमोड है। अगर कोई विकलांग है या इस तरीके से उठने बैठने में दिक्कत आती है तो उसके भी उन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ में ये पक्के शौचालय बनाए गए हैं। इनको काली पन्नी के तहत घेराव किया जा रहा है और इसके साथ साथ ये देखिए अच्छी क्वालिटी की हमारी जो टोटियाँ हैं, इसकी पानी देखिए अच्छे से जा रहा है। और ये है हमारे पक्के शौचालय। ये व्यवस्थाएं पूरी तरह से कंप्लीट हो गई हैं। इस तरीके से लगभग 250 शौचालय बनाए गए हैं। होटल्स में जो ठहर रहे हैं उनकी पूरी व्यवस्था होटल में है। ये लगभग 2500 लोग होटल्स में हैं, आसपास के जो होटल बुक हैं, और विद्यालय में लगभग 1500 लोग रहेंगे। बाकी करीब 3 से 4 हज़ार के बीच में आवासीय पंडाल बनाया गया है। उनके बीच ये इस तरह के शौचालय बनाए गए हैं। सर, ये कार्यक्रम जो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर जो बनाए जा रहे हैं, इस तरीके की तैयारियाँ हो रही हैं, ये कैसा आयोजन है? इसका थोड़ा सा स्वरूप बताइए। ये पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए ये 75 ज़िले का युग सृजता ये शिविर है, जिसमें युग सृजता पूरे
राष्ट्र के लिए ऐसे व्यक्तित्व तैयार करना जो राष्ट्र के लिए अपना जीवन निछावर कर सकें, अपनी प्रतिभा, अपना समय, अपना साधन राष्ट्र की सेवा में लगा सकें। ऐसे व्यक्तित्वों को तैयार करना, ऐसे युवाओं की नई फौज तैयार करना, ये इसका मूल उद्देश्य है। देखिए, ये अखिल विश्व गायत्री परिवार का जो मुख्य केंद्र है पूरे विश्व का, वो हरिद्वार में शांति कुंज है। तो वहाँ जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख हैं परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, उनका यहाँ आगमन हो रहा है, उनका मार्गदर्शन मिलेगा। साथ में जो हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय है उसके प्रतिकुलपति और हमारे युवाओं के आदर्श प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, उनका भी मार्गदर्शन मिलेगा। इसके अलावा वहाँ की वरिष्ठ एक जो टीम है जो युवा प्रकोष्ठ की, वो भी इसमें आ रही है। सभी मिल करके अपने उत्तर प्रदेश के युवाओं को अपना जो मार्गदर्शन देंगे और इससे पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई युवा टीम खड़ी होकर के रचनात्मक कार्यक्रमों का ये गांव-गांव तक, जगह-जगह तक विस्तार करना, ये मूल उद्देश्य है कि जो आज राष्ट्र की जो ज्वलंत आवश्यकताएं हैं उनके समाधान में हमारी युवा पीढ़ी क्या कर सकती है, ये मूल उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। इसके लिए शांति कुंज के वरिष्ठ जन आकर के उनको अपना मार्गदर्शन देंगे, प्रशिक्षण उनको प्रदान करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि 75 जिले के लोग यहाँ आ रहे हैं, तो ये जो श्रावस्ती है, क्योंकि ये 5 जिले का जिला है, छोटा सा जिला है, यहाँ पर ही क्यों पूरे प्रदेश का कार्यक्रम किया जा रहा है? देखिए, इसमें मुख्य रूप से ऐसे स्थानों का चयन करने का शांति कुंज प्रयास करता है जहाँ से प्रेरणा प्राप्त हो सके, जहाँ से पहले से ही वहाँ सुप्त संस्कार यदि वहाँ पर हैं उनको भी जागृत करना, और उस चेतना से जो वहाँ की जो ऊर्जा है, जो संस्कार भूमि है, उसका भी लाभ मिल सके। क्योंकि इसका ही बड़ा प्रभाव होता है, कोई भी अच्छा भी कार्य हो लेकिन अगर उसका वातावरण ठीक नहीं है तो वहाँ पर वो चीज़ जो वो देना चाहते हैं वो व्यक्ति के भीतर हृदयंगम नहीं हो पाती है। इसलिए श्रावस्ती ये भगवान बुद्ध के 24 चतुर्मास यहाँ पर किए, जो उन्होंने तपस्या की है, तो तपस्या की ऊर्जा, वो संस्कार